को बचाने के लिए शायद एक नया सुपर हीरो आ रहा है, रंजन पाए। बट क्या रंजन पाए एक्चुअली बायजूस को बचा रहा है या खुद एक मौके को, अपॉर्चुनिटी को सुपर प्रॉफिट और सुपर कंट्रोल में कन्वर्ट कर रहा है? जानते हैं ये डिटेल्ड वीडियो में। आई एम बसेश गाला और मैं लेटेस्ट बिजनेस ग्रोथ स्ट्रेटेजीज और फास्टेस्ट लीडरशिप इंसाइट्स लाता हूं आपके लिए। तो पहले, सबसे पहले ये वीडियो को, ये चैनल को, ये पेज को सब्सक्राइब करें इमीडिएटली, जिसके कारण आपका नॉलेज अपडेटेड रहे। अब ये स्ट्रैटेजी समझ लेते हैं कि रंजन पाई कौन है। रंजन पाई बहुत ही एक फेमस इन्वेस्टर है जो मणिपुर एजुकेशन और मणिपाल एजुकेशन और मणिपाल हॉस्पिटल्स के ओनर है। इनफैक्ट उन्होंने मणिपाल हॉस्पिटल का स्टेक सिंगापुर में एक बहुत बड़े फर्म को बेचा। ही इज अ सेकंड जनरेशन एंटरप्रेन्योर। 35 इयर्स अगो उनके फादर ने इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया और आज बहुत ही फेमस पर्सन है। उनके पास इन्वेस्टमेंट्स अच्छे हैं, गवर्नमेंट में अच्छे कनेक्शंस हैं, नेटवर्क अच्छा है और ये है। अब उन्होंने 40% आकाश में लिया है और 40% कैसे लिया है ये समझना बहुत जरूरी है। उन्होंने आज पैसे नहीं डाले हैं। लोगों को लगता है कि आज रंजन पाई ने आज पैसे डाले, जी नहीं। वो बायजूस के साथ बात कर रहे हैं, उनके जो फाउंडर्स है रविंद्रन बायजू, उसके साथ बात कर रहे हैं। नवंबर में बायजूस को कैश फ्लो की बहुत दिक्कत थी, उनको अपना लोन रिपे करना था। तो तभी उन्होंने उनको $200 मिलियन का लोन दे दिया और बोला भाई मुझे सिक्योरिटी में आप कुछ शेयर्स दे दीजिए और मुझे बायजूस का शेयर नहीं चाहिए। भाई बायजूस का शेयर, मुझे पता है बायजूस ट्रबल में है। आपका एक क्राउन ज्वेल है, आपका सबसे बेस्ट एसेट है जो आपने एक्वायर किया है। मुझे आकाश इंस्टीट्यूट के ही शेयर्स चाहिए कोलैटरल में। तो आकाश इंस्टीट्यूट का शेयर ले लिया। फिर वापस रविंद्रन बायजू गए और बोले सर मुझे और $100 मिलियन दो पर्सनल लेवल पे। मुझे हमारा कंपनी है थिंक एंड लर्न, जो मेन बायजूस को रन करता है, उसको भी मुझे चलाना है। तो उसने भी वापस $100 मिलियन थिंक एंड लर्न को लोन दे दिया। लेकिन बोला कोलैटरल में ना मैं बायजू के शेयर लूंगा, ना थिंक एंड लर्न के शेयर लूंगा, मैं आकाश का ही शेयर लूंगा। क्योंकि बायजूस ने जब आकाश को अक्वायर किया था तभी वो प्रॉफिटेबल है, आज भी प्रॉफिटेबल है और सुपर ग्रोइंग कंपनी है। समझते हैं डीप में स्ट्रैटेजी। क्यों आकाश के पीछे वो इतने एक्साइटेड है? क्योंकि उन्होंने बहुत स्मार्टली बोला कि मैं अब इमोशन में आके बायजूस के शेयर को कोलैटरल में एज अ सेफ्टी डिपॉजिट नहीं रखूंगा, ना ही थिंक एंड लर्न के रखूंगा, आकाश को मैं रखूंगा। आप देखें तो उनके ऑपरेटिंग रेवेन्यूज जो है वो 983 करोड़ से 1421 करोड़, 44-45% जंप हुआ है। उनका प्रॉफिट जो है वो 43 करोड़ से 80 करोड़, यानी 82% जंप हुआ है। कहने का मतलब 1500 करोड़, 1400 करोड़ करने का टर्नओवर। फिजिकल कोचिंग सेंटर्स, 80% रेवेन्यू फिजिकल कोचिंग क्लासेस से आता है आकाश का। और आकाश भी कॉम्पिटिटिव एंट्रेंस एग्जाम्स जो इंजीनियरिंग मेडिकल उनका है उसका ही कोचिंग लेता है। 15% सिर्फ फ्रेंचाइजी फीस से आता है, बाकी 80-85% वो खुद के कोचिंग। यानी फंडामेंटल बहुत स्ट्रांग है, पहले से प्रॉफिटेबल मॉडल है। एक ऐसा मॉडल है जहां पे बच्चे कोचिंग लेते हैं, फैकल्टी सेट है। तो कोई सपने नहीं था, ग्राउंड रियलिटी अच्छा था। अब अनफॉर्चुनेटली आप समझो पाई का ये जो है हमारे इन्वेस्टर, उनका रोल कि वो बहुत स्मार्ट अब एसेट रिकंस्ट्रक्शन में इन्वेस्ट कर रहे हैं। यानी चांस पे डांस, मौके पे चौका मारने वाला उनका जो स्ट्रैटेजी है बहुत अमेजिंग स्ट्रैटेजी है। वो देखते कि कौन सा कंपनी डिस्ट्रेस में है, वो अगर उनको अप्रोच करते तो बोलूंगा कि मैं आपको ऑफर करूंगा लेकिन मुझे ज्यादा इक्विटी लगेगा, या मैं आपके बेस्ट पीसेस को ही लूंगा। अब जो है इन्होंने, रंजन पाई ने था, उन्होंने खाली सिक्योरिटी में लिया। फिर उन्हें बायजू को बोल दिया जनवरी में कि भाई मुझे लगता है कि तुम बहुत रीपे लोन नहीं कर पाओगे। एक काम कर दो, मैं आगे भी तुमको हेल्प करूंगा, लेकिन एक काम कर दो कि आपने जो मुझे सिक्योरिटी के लिए ये लोन दिया है उसको मेरे को ओनर कर दो, ये मेरे नाम पे ट्रांसफर कर दो। तो इसको हम कहते हैं कन्वर्जन। कन्वर्जन टिपिकली अलाउड होता है कि आप किसी को डेट देते हो और उसमें क्लॉज होता है कि अगर आप डेट पे नहीं कर पाओगे, ये लोन रीपे नहीं कर पाओगे, तो लोन को हम इक्विटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इन्होंने ये $300 मिलियन का लोन, $200 मिलियन जो बायजूस को दिया था, $100 मिलियन थिंक एंड लर्न को दिया था, फॉर वॉट एवर रीजंस, $300 मिलियन के लोन को आकाश के इक्विटी में कन्वर्ट कर दिया। और वैल्यूएशन सेट किया है आकाश का कि बहुत रियलिस्टिक, हम इसको $700 मिलियन पे वैल्यू करेंगे। अप्रोक्सीमेटली 40% इक्विटी का मालिक मैं हो जाऊंगा। देखो इतना स्मार्ट मूव है, 40% के मालिक वो है और अब बाकी सबका इक्विटी स्क्वीज हो गया। अब वो सिंगल लार्जेस्ट कंट्रोलर है, उसके बोर्ड के ऊपर सीट्स बढ़ गए और अब वो बोलेंगे आगे भी तेरे को हेल्प करना है मैं कर लूंगा, बट मुझे बेस्ट पीस का ही चाहिए।
और देखिए इनके इन्वेस्टमेंट्स, फार्म इजी में उनका 15% इन्वेस्टमेंट है। उनके पास 3 सीट्स है डायरेक्टर्स के। रिसेंटली उन्होंने फर्स्ट क्राई, जिसका अब आईपीओ आने वाला है, फर्स्ट क्राई में भी इन्वेस्ट किया है। ब्लू स्टोन जो ऑनलाइन टाटा बैक्ड कंपनी है उसमें भी इन्वेस्ट किया है। तो बहुत स्मार्ट जगह पे उन्होंने अच्छे अच्छे इन्वेस्टमेंट्स करके रखे हुए हैं और वो ब्लाइंड वैल्यूएशन नहीं करते। इमेजिन करो, बायजूस ने आकाश को 2021 में करीबन $1 बिलियन, टेक्निकली $950 मिलियन, $1 बिलियन ऑल कैश डील में अक्वायर कर दिया। यानी इमेजिन करो, 7,000 8,000 करोड़ पूरा देके आकाश को ले लिया जोश जोश में, क्योंकि तब एक वैल्यूएशन बबल था कि हम हमारे एक्विजिशन कर लेंगे। और आज वो $900 बिलियन का $750 मिलियन हो गया। और ये $750 मिलियन में भी बायजू के पास हाथ में कुछ भी नहीं रहा। 40% तो मनोरंजन पाई के पास चला गया। अब बायजूस के तो चैलेंज है ही, वो सर्वाइव नहीं कर पा रहा है। इनफैक्ट मार्केट में नया न्यूज़ आया है दोस्तों, बहुत इंटरेस्टिंग न्यूज़ है। मार्केट में नया न्यूज़ आया है कि वो डेस्परेटली रेज़ कर रहा है। 1 साल पहले उसका वैल्यूएशन 22-23 बिलियन डॉलर्स था, 20 टू 23 बिलियन डॉलर्स। आज ब्लैकस्टोन जो उसका सबसे बड़ा इन्वेस्टर है, पावरफुल इन्वेस्टर है, उसने खुद ने बोल दिया भाई इसका वैल्यूएशन $1 बिलियन है। 90% मोए मोए खत्म हो गया, मोए मोए हो गया। और बायजूस अब खुद लोगों से पैसे मांग रहा है कि आप $1 बिलियन, $500 मिलियन, आधे बिलियन डॉलर के वैल्यूएशन पे भी हमें पैसे दो। हमको हमारे एम्प्लॉयज को पैसे देने हैं, हमको हमारे लोन चुकाने हैं, हमको सर्वाइव करना है। आज बच जाएंगे, कल जी लेंगे। मुझे लगता है बायजूस का बचना बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो फ्यूचर बहुत डेंजरस है, बायजूस का क्या होगा क्या नहीं होगा। और ये हमेशा हमें लेसन देता है कि फंडामेंटल्स पे काम करो, फाउंडेशन पे काम करो, प्रॉफिटेबिलिटी पे काम करो, ट्रांसपेरेंसी और एथिक्स लो। अगर आपको ब्लाइंडली पैसा मिलता है तो पैसे लेके पागलों जैसा एक्विजिशन मत करो, क्योंकि वो एक्विजिशन का फायदा अलग लोगों को होगा। और एक लेसन ये वीडियो से ये जरूर मिलता है कि अगर आप मनोरंजन पाए, जैसे आपके पास लिक्विडिटी है, कैश रिजर्व है, तो शांति रखिए। भीड़ में जब वैल्यूएशन सब कर रहे हैं तो भीड़ में वैल्यूएशन मत करिए। भीड़ में जब प्रॉपर्टी ले रहे तो प्रॉपर्टी मत लीजिए, वेट। जिसके पास लिक्विडिटी है, जब लोगों के पास तकलीफ होता है तो उनको बेस्ट डील मिलता है। आज 40% आकाश एक क्राउन जेवल है, जो 1400 करोड़ का टर्नओवर करता है, उसका 40% उसने एक झटके में उठा लिया, सस्ते में, मौके पे चौका मार के। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो डेफिनेटली अपने थॉट्स कमेंट्स में डालिए। ये वीडियो को मैक्सिमम अपने नेटवर्क में शेयर करो, शेयर करके व्हाट्सएप पे लिंक भेजो, यूट्यूब पे शेयर करो, जिसके कारण लोगों के नॉलेज बढ़े। And for such amazing leadership, business content, and fastest strategic insights, please follow Basesh Gala. Take care. Lots of blessings. God bless you.